जय श्री राम दोस्तों। महर्षि श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में एक से एक कहानियां हैं और एक से एक रहस्य छुपे हुए हैं। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें बहुत सारी अनूठी कहानियां हैं। उन्हीं में से एक आज बहुत ही अनूठी और रोचक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों में से किसी ने सुना होगा या जानते होंगे उस कहानी के बारे में। रामायण में श्री राम और माता सीता के वियोग की कहानी हम सभी जानते हैं। वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग रहना पड़ा था। क्या आपको पता है दोस्तों कि यह सब एक तोते की वजह से हुआ था, जिसने माता सीता को अपने पति के वियोग झेलने का श्राप दिया था। तो आज हम आपको यही एक अनूठी कथा के बारे में अवगत कराएंगे। तो शुरू करते हैं कथा। माता सीता जी जब छोटी थी तब अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नजर एक तोते की जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। माता सीता जी जाकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा, जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब माता सीता ने उनसे पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया, तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुंह से ये बातें सुनी हैं। वे अपने आश्रम में शिष्यों को ये बात बता रहे थे। तब माता सीता ने कहा कि जिस राजकुमारी की वो बात कर रहे हैं वो मैं हूं। ये सुनकर तोते घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और कभी यहां नहीं आएंगे। सीता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो उन्हें अपने साथ रखेगी। इस पर तोतों ने कहा कि वे आजाद पंछी हैं और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। सीता जी ने कहा कि वो और भी बातें जानना चाहती हैं, इसलिए वो उन्हें जाने नहीं देंगी। तब तोतों की जोड़ी ने खूब विनती की, मगर माता सीता टस से मस नहीं हुई। बाद में माता सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वो उसे छोड़ रही हैं, मगर मादा तोते को वो अपने पास ही रखेंगी। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा न करें, दोनों को साथ रहने दे। सीता ने उनकी एक न सुनी। उधर नर तोते को छोड़ दिया, मगर मादा तोते को अपने साथ महल में बंदी बना लिया। नर तोता अपने साथी का वियोग सह नहीं सका। उसने माता सीता को श्राप दिया कि जैसे आज वो अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार माता सीता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेंगी। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। माता सीता को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें इतना दुख हुआ कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर रहकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में माता सीता की निंदा की। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने प्रजा का ध्यान में रखते हुए, राजधर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दे दिया। उस समय माता सीता गर्भवती थी। उन्होंने श्री महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो ही पिछले जन्म में वही धोबी तोता था, जिसने माता सीता को श्राप दिया था। तो यही थी आज की कहानी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही और भी कहानी लेकर, अच्छी रोचक अनसुनी कहानियां लेकर आप लोगों के सामने हाजिर रहूंगा मैं वीडियो के माध्यम से। आपसे विनती है कि कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।